हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएम यानी जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं और कलेक्टर, इन दोनों के विषय में भी जानेंगे और इन दोनों के बीच में क्या अच्छा खासा अंतर क्या है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि डीएम और कलेक्टर दो विभिन्न पद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी और कलेक्टर, ये दोनों अलग अलग पद हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें हम लोग डिफरेंस जानेंगे, डीएम और कलेक्टर के बीच में डिफरेंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दूं कि डीएम जो है, इसकी कार्यशक्ति जो है, कार्य करने का तरीका, कार्य करने का लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या पावर्स हैं, वो दंड प्रक्रिया संहिता जिसको आप सीआरपीसी बोलते हैं, उसके सेक्शन जो सीआरपीसी 1973 का है वहाँ से इसको मिलता है। जबकि जो कलेक्टर होता है उसको भूमि राजस्व संहिता यानी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से उसको ये पावर मिलती है। दोनों का काम जिले में ही है, लेकिन इनका काम है कि जिले में काम कर रही विभिन्न जो एजेंसियां हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन वो स्थापित करना। और कुछ जगहों पर डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को निहित कर दिया जाता है। ये एक लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। डीएम और कलेक्टर में डिफरेंस, ये बेसिक सा डिफरेंस था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आइए कुछ और सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, डीएम जो है वो जिले का सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। जिले के विभिन्न विभागों का कार्य उसका हेड होता है डीएम, जिलाधिकारी। लेकिन कलेक्टर जो होता है वो राजस्व विभाग का मुखिया कह सकता हूँ। जो कलेक्शन, उसका काम क्या होता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड खेती बाड़ी से जुड़े और ज़मीन से जुड़े जो न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन मामले हैं उनकी समीक्षा बैठक करना, यानी ज़मीन से जुड़े हुए सारे कलेक्शंस का कार्य जो है, कृषि सिंचाई से संबंधित जो बकाया है धनराशि, उसके समीक्षा बैठक के संबंध में समीक्षा उसकी करना, तो ये कलेक्टर का कार्य होता है। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात में कि इनमें डिफरेंस कहाँ से हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस उस समय आ जाता है जब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कलेक्टर बोल देते हैं डीएम को। अरे कलेक्टर साहब आ गए, हम गलत बोलते हैं। मेन देखिए, डीएम और कलेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कार्य का डिफरेंस। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, वही डिफरेंस है जैसे एक शिक्षक हो गया है ना, जो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे वो समझेंगे। एक शिक्षक जब उसकी चुनाव में ड्यूटी लगती है तो वो पीठासीन अधिकारी भी बन सकता है। चुनाव के दौरान उसको शिक्षक नहीं बोलेंगे, उसको पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो विद्यालय में लौट कर आएगा तो उसको शिक्षक बोलेंगे। सेम यही काम है डीएम और कलेक्टर का। डीएम वो जिले के अंदर पूरा डीएम ही सर्वे सर्वा है, लेकिन जब वो आपके लैंड रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के पद पर बैठेगा, वहाँ के कामकाज को देखेगा, तो उसको उस समय कलेक्टर बोलेंगे, न कि डीएम। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कहीं कहीं कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये दोनों एक ही पद तो अलग अलग हैं, एक ही व्यक्ति इस पद को सुशोभित करने लगते हैं। बिल्कुल होता है। जैसे जहाँ पर बड़े ज़िले हैं, एग्जाम्पल अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अगर मैं लूँ, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, लखनऊ हो गया, जो हाई प्रोफाइल सिटीज़ हैं, ज़िले हैं, तो वहाँ पर दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है इन दो विभिन्न पदों के लिए। यानी कि जो डीएम होगा वो अलग व्यक्ति होगा, कलेक्टर होगा वो अलग व्यक्ति होगा। राज्य सरकार वो संस्तुति करेगी कि हमारे इस ज़िले में, अमुक ज़िले में इनकी आवश्यकता है। लेकिन जो छोटे ज़िले हैं साइज में, जहाँ पर इतने कार्य नहीं हैं, तो वहाँ पर डीएम जो है उसको आमतौर पर कलेक्टर यानी राजस्व विभाग का भी ये पद, कलेक्टर पद भी दे दिया जाता है। दोनों ग्रुप ए की ही सर्विसेज हैं। और राजस्व, अब ये कहूँगा कि कलेक्टर कौन सा पद होता है, तो आप नायब तहसीलदार ये जानते होंगे, है ना, तहसीलदार जो होते हैं उससे ऊंचा पद है ये।
और कई कई बार होता है कि पीसेस, जो स्टेट पीसेस के ऑफिसर्स होते हैं, वो 20 साल 22 साल की सर्विस के बाद उनको प्रमोट करके यहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर एक IAS अधिकारी जो DM बनता है, उसको ही ये विभाग और ये पद सुशोभित किया जाता है।